हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं फ़ारूक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई फ़ारूक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम लोगों ने हिस्ट्री की दूसरी क्लास करी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की तीसरी क्लास, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी क्लास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे की बारी। देखिए, सिंधु सभ्यता हमारे देश में थी, लेकिन विश्व में भी कई सभ्यताएं उस समय चल रही थी। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। बात करते हैं हम लोग इराक की। आइए आप लोग इराक में, ठीक है। तो इराक में जो सभ्यता थी उस समय, वह कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ध्यान देना बच्चों, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बताइए विश्व की सबसे पहली या सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो आप आंसर कर देना कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पहली और या कह लो कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कब है? 10,000 ईसा पूर्व पहले। कब है मेरे भैया? 10,000 ईसा पूर्व पहले। ईसा पूर्व यानी कि बीसी, इंग्लिश में इसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। जीरो के पहले का जो समय होता है उसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जीरो के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग ईस्वी कह देते हैं, उसको ईस्वी कह देते हैं। एडी बोल दिया जाता है इंग्लिश में, एना डोमिनी, ठीक है। चलिए, तो यानी कि जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये जीरो से भी 10,000 साल पहले की थी, यानी कि 10,000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ये जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता कब थी? ये तो 2500 बीसी में थी। कब थी? 2500 बीसी में। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी भैया? इराक में। इराक में, इराक में प्यारे बच्चों दो नदियाँ हैं। एक का नाम है यूफ्रेटस और दूसरे का नाम है टिग्रिस। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में, अच्छा, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों को आज की डेट में क्या कहा जाता है? दजला और फरात। दजला और फरात नदियाँ, दजला फरात कह लीजिए या टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी कह लीजिए, एक ही बात है। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में जो सभ्यता थी वह कौन सी थी प्यारे बच्चों? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यह जो सभ्यता थी वह पूरी की पूरी, ये जो सभ्यता थी वह जो पूरी की पूरी किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। और पूरी तरीके से कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को पढ़ा था। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है थी। इसमें जो मकान थे वो कैसे थे? कच्ची मिट्टी के घर थे। अच्छा, आज के ज़माने में आप लोगों ने किसी ने भी मिट्टी के घर देखे हैं? नहीं देखे होंगे। आज के ज़माने में मिट्टी के घर बने ही नहीं है। लेकिन हमारा जो पुराना वाला घर था जिसमें हमारा जन्म हुआ था वो मिट्टी का ही था। बचपन में हमने देखा है ना। आज तो खैर चलो नया वाला घर है, वो मिट्टी का नहीं है, पहले वाला मिट्टी का ही था। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय पर जो घर मकान हुआ करते थे कैसे हुआ करते थे? मिट्टी के मकान हुआ करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता टोटली किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। बच्चों, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये 4 छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। 4 छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर। देखो, इसका अभी हम आपको मैप दिखाते हैं। मैप में देखिए इराक कहाँ पर है? इधर है। और इराक से ऊपर क्या है? सीरिया है। तो ये दोनों को मिलाकर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। 4 छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो, KSBS। KSBS, के का मतलब कैल्ड्रिया की सभ्यता, ठीक है। एस का मतलब सुमेरियन सभ्यता, बी का मतलब बेबीलोन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। एक शहर था, ये चारों क्या हैं? शहर हैं। बेबीलोन की सभ्यता। और एस का मतलब है सीरिया की सभ्यता। तो कैल्ड्रिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और सीरिया की सभ्यता। इन 4 छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। पूरी तरीके से कैसी थी? कृषि पर आधारित थी। सबसे प्राचीन और सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताइए झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है, तो आप कहाँ कहोगे? झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में है। कहाँ पर है? बेबीलोन में।
सिकंदर का मकबरा, सिकंदर की मृत्यु हुई थी, वो भी कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है? बेबीलोन में है। झूलता हुआ बगीचा, इसका मतलब ये नहीं है कि बगीचा झूल रहा है, वो दिखता ऐसा है कि झूलता हुआ बगीचा है। जैसे कोई फ़ोटो खिंचा रहा हो इस तरह से, ऐसे करके कोई फ़ोटो खिंचा रहा हो, तो तुमको देखने में क्या लगेगा कि ये गिरा जा रहा है, व्यक्ति गिरता हुआ व्यक्ति है, जबकि वो तो फ़ोटो खिंचा रहा है, एक पोज दे रहा है कि नहीं? तो इसी तरीके से ये लगता है कि ये झूलता हुआ है, बल्कि झूलता हुआ नहीं है। फ़ोटो में तुम लोग अजीब-अजीब तरीके के पोज़ देते हो। लड़कियां खूब, तुमने देखा होगा, मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना के फ़ोटो खिंचाती हैं। अरे भैया, हमने मान लिया लड़कियां लोगो तुम लोग सुंदर हो, लेकिन मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? आजकल जो है रिसर्च कर रहे हैं हम इन सारी बातों पर, एक एक करके आपको जो भी बात होगी बताते रहेंगे। पता है, लड़कियों को जब भगवान जी ने बनाया तो भगवान जी ने कहा कि जाओ, तुमको हमने बना दिया, जाओ दुनिया में जाओ। तो लड़कियों ने भगवान जी से क्या कहा? ऐसे कैसे चले जाएं, हमको सुंदर तो बनाओ, ऐसे थोड़ी जाएंगे, सुंदर बनाओ पहले हमको। तो भगवान जी ने कहा कि सबको सुंदर थोड़ी बना सकते हैं। तो लड़कियों ने कहा ना, उसको तुमने सुंदर बनाया है, हमको भी सुंदर बनाओ, ऐसे थोड़ी जाएंगे दुनिया में, सुंदर बनाओ पहले हमको। अब भगवान ने कहा कि सबको कैसे सुंदर बना सकते हैं हम? तो लड़कियों ने ना, हाँ वो हम कुछ नहीं जानते, आप सुंदर बनाइए तभी हम जाएंगे, अगर हम सुंदर नहीं होंगे तो हमारी वैल्यू कौन करेगा दुनिया में, ऐसे थोड़ी जाएंगे। तो भगवान ने कहा यार प्रॉब्लम तो यार ये बहुत बड़ी है, क्या करें? तो भगवान ने कहा कि चलो, भगवान ने लड़कियों से एक बात कही कि चलो ठीक है, तुमको हमने सुंदर नहीं बनाया है, लेकिन हम तुमको एक तरकीब बता रहे हैं, ठीक है? दुनिया में जाना, तुम सुंदर नहीं हो ये हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया में जाना तुम मेकअप कर लेना, ठीक है? क्या कर लेना? मेकअप। तुम सुंदर नहीं भी होगी तो भी सुंदर लगोगी। तो आज के ज़माने में ये बिल्कुल यही बात लड़कियों को पता है कि हम सुंदर नहीं हैं, लेकिन मेकअप करने के बाद सुंदर हो जाएंगे। इसीलिए हर लड़की अपने आप को क्या समझती है? सुंदर समझती है। ये रिसर्च कर रहे हैं हम, रिसर्च चल रही है हमारी, और हम तुमको जो है टाइम पर रिसर्च से जो भी निष्कर्ष निकलता है बताते रहेंगे। इसलिए हर लड़की को लगता है हम क्या हैं? सुंदर हैं। अरे हम सुंदर हैं, मजाक वाली बात है, सुंदर हैं हम, रिस्पेक्ट करो हमारी चलेगी पूरी दुनिया में, राज होगा, सुंदर है, मजाक वाली बात है क्या? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिस्र की सभ्यता कह रहे, मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरी तरीके से किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया। चलो बताओ अगली सभ्यता कौन सी हमने पढ़नी है? आइए मैप में देखिए बच्चों, मैप में देखिए। अभी हम लोगों ने इराक में कौन सी पढ़ी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। आइए मैप में देखिए। देखो बच्चों, नीचे जो आपको लाल सागर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मिस्र आपको दिख रहा होगा, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, मिस्र। तो भैया मिस्र में जो कौन सी सभ्यता थी उसको मिस्र की सभ्यता बोलते हैं। और आगे आइए, ईरान में जो सभ्यता थी उसको कौन से बोलते हैं? फारस की सभ्यता बोलते हैं, है ना? चीन में बाद में जाएंगे, पहले अपने भारत देश में तो आ जाओ, एक सीरियल से चल रहे हैं। मिस्र में सभ्यता कौन सी? मिस्र की सभ्यता, ठीक है। इराक में कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ईरान में कौन सी सभ्यता? फारस की सभ्यता। भारत में कौन सी सभ्यता? अभी पढ़ा, सिंधु सभ्यता, है ना। इसके बाद चीन में कौन सी सभ्यता? चीन में भी एक सभ्यता थी, पीली की नदी की सभ्यता, पीली नदी। आज की डेट में जो हुआंगहो नदी है ना चीन में, उसी को पीली नदी कहा जाता है। तो चीन में कौन सी सभ्यता? पीली नदी की सभ्यता, ठीक है मेरे भैया। चलिए, अभी यूरोप में और सभ्यता है, यूरोप की सभ्यता की भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, किसकी? मिस्र की सभ्यता। आइए देखते हैं मिस्र की सभ्यता। तो बताइए भैया, मिस्र की सभ्यता का जो समय था वो कितना था? 2100 BC, 2100 BC। मिस्र की सभ्यता का जो समय था कितना? 2100 BC था। मिस्र की सभ्यता बच्चों किस नदी के किनारे थी? नील नदी के किनारे। या आप ये कह सकते हो कि नील नदी की देन किसको कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मिस्र में, अच्छा आपने एक बात देखी होगी, जैसे आपने महाभारत देखी है, महाभारत में एक राजा होता है कंस, सबको पता होगा कंस के बारे में। कंस किस में रहता था? घमंड में, अपने घमंड में रहता था, अभिमान में रहता था कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही भगवान हैं, हमारी ही पूजा करो, है ना, हम ही सब कुछ हैं, हमारी ही पूजा करो। ऐसे घमंड में कौन रहता था? कंस रहता था कि नहीं रहता था?
ठीक इसी तरीके से मिस्र में एक राजा था, वो इस्लाम धर्म में भी इसकी चर्चा है। मिस्र में भी एक राजा था फ़िरौन। वो भी कहता था कि हम भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी ही पूजा करो, हम ही सब कुछ हैं। ऐसा ही एक राजा था मिस्र में। क्या नाम था उसका? फ़िरौन। तो मिस्र की सभ्यता में कौन सा राजा शक्तिशाली था? फ़िरौन। अच्छा, मिस्र के जो लोग थे, वो मिस्र के लोग किन किन चीज़ों में, मिस्र की जो सभ्यता थी वो किन चीज़ों की वजह से प्रसिद्ध है, किन चीज़ों में आगे थे मिस्र के लोग? तो भाई मिस्र की जो सभ्यता थी टोटली किस पर आधारित थी? रसायन पर आधारित थी, रसायन शास्त्र पर आधारित थी। मिस्र में क्या देखने को मिलते हैं? पिरामिड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें गीजा का पिरामिड प्रसिद्ध है। मिस्र में जो है और भी कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं, सूर्य कैलेंडर है ना मिस्र में। और रसायन शास्त्र यहाँ का बहुत बेहतर था। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई भी इंसान की मृत्यु होती थी राजा महाराजा की, तो उसमें क्या कर देते? रसायन का लेप लगा देते थे, बॉडी में रसायन का लेप लगाकर, और उस बॉडी को क्या कर देते थे? पैक कर देते थे। इसी को ममी बोला जाता है, ममी, है ना, और उसको रख देते थे। अब ये इसमें क्या होता है कि जब रसायन का लेप लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बॉडी से मांस तो गल जाता है, लेकिन हड्डियां क्या रहती हैं? बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं, बिल्कुल सुरक्षित। तो इन लोगों का, मिस्र के लोगों का मानना था कि हम जब किसी की मृत्यु होगी तो उसकी बॉडी पर लेप लगाकर और उसको पैक करके रख देंगे, और वो डेड बॉडी होगी वो क़यामत तक बनी रहेगी। क़यामत के दिन वो क्या होगी? वो उसमें क्या हो जाएंगे? उसमें प्राण आ जाएंगे, जिंदा हो जाएगी, और अच्छे और बुरे कर्मों का क्या होगा? हिसाब किताब होगा। ऐसा उन लोगों का मानना था। इसीलिए ये जो मिस्र का जो राजा था, क्या नाम था इसका? फ़िरौन। तो फ़िरौन की जो डेड बॉडी है वो आज भी सुरक्षित है, आज भी। सोचो ये समय किस समय की बात चल रही है? 2100 BC, है ना, 0 से भी 2100 साल पहले फ़िरौन की जो डेड बॉडी है आज भी क्या है? सुरक्षित है। हम आपको दिखा देते हैं फ़ोटो में, देखिए ये फ़िरौन की क्या है? डेड बॉडी है। अब ये मांस इसका गल गया है, लेकिन जो है हड्डियां इसकी क्या हैं? पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इनका मानना है कि इसमें अभी जो है ये ज़िंदा हो जाएगा क़यामत के दिन। डरने वाली बात नहीं है, डरना मत कोई लोग, ठीक है। अच्छा, इसकी महारानी की भी फ़ोटो दिखा देते हैं। महारानी की भी फ़ोटो देख लीजिए आप लोग। ये जो है यहाँ की महारानी है मिस्र की। मिस्र के लोग जो है काफ़ी सुंदर हुआ करते थे। एवरेज हाइट वहाँ की 6 फुट थी, 6 फुट, है ना, एवरेज हाइट। काफ़ी हाइट के लोग हुआ करते थे और बहुत सुंदर हुआ करते। देख रहे हो कितनी सुंदर मूर्ति है महारानी की भी और ये राजा की भी, है कि नहीं। तो भैया मिस्र से कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं उन पे जान लेते हैं। पिरामिड, गीजा का पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है, पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं, है कि नहीं। गीजा का पिरामिड आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। देखिए पिरामिड, देखिए ये सारे के सारे पिरामिड मिस्र की सभ्यता के ही प्रतीक हैं, जो आज भी सुरक्षित हैं। आज भी ये पर्यटन का केंद्र है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। और गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है मिस्र में। गीजा का पिरामिड देखिए, ये गीजा का पिरामिड है। इसमें एक पत्थर का वजन पता कितना है? 20 टन। और एक ट्रक कितना वजन ढो सकता है? 10 टन। सोचो, एक ट्रक 10 टन वजन ढो सकता है। और ये जो ये गीजा का पिरामिड है, इसका एक पत्थर का वजन कितना है? 20 टन। सोचो उस समय ना ट्रक था, ना जेसीबी था, ना कुछ नहीं था। इंसानों ने इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे यहाँ तक पहुँचाए होंगे और कितनी ऊंचाई तक पहुँचाए होंगे। और इतने बढ़िया तरीके से इन पत्थरों को व्यवस्थित किया गया है कि इनके बीच में इतनी भी जगह नहीं है कि आप अपने सर का एक बाल भी इसमें चला जाए, इतनी भी जगह नहीं। इतना बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है गीजा का पिरामिड। इसमें जो फ़िरौन है, तो फ़िरौन की जो डेड बॉडी है वो इसी में रखी हुई है। इसी में लोग बाग वगैरह यहाँ घूमने जाते हैं। अंग्रेज लोग जो है ना, बड़ी रिसर्च वगैरह करता है, बड़ी खोज करता है। जैसे हम एक रिसर्च कर रहे हैं, वैसे ही अंग्रेज रिसर्च करते रहते हैं। तो अंग्रेज इसके अंदर घूमने जाता है, उसमें रिसर्च करने लगता है, खोदने लगता है क्या है क्या नहीं है। इसलिए वहाँ की सरकार ने बैन कर दिया है कि इस पर रिसर्च नहीं करी जा सकती है, रिसर्च के लिए बैन कर दिया है। क्योंकि उनका मानना ये है कि रिसर्च करेगा, यहाँ का जो भी रहस्य से पर्दा उठ जाएगा, फिर कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई यहाँ पर घूमने नहीं आएगा। जैसे लड़कियों का एक रहस्य होता है, लड़कियों को पता है कि अगर
हम सुंदर नहीं हैं और ये बात लड़कों को पता लग गई तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, है ना। हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए लड़कियां जो है मेकअप करके अपनी जो रहस्य है उसको क्या करती हैं, छुपाती हैं। ऐसे ही मिस्र का जो ये गीजा का पिरामिड है, वहाँ की सरकार ने पर्यटकों को बैन कर दिया है कि आप जो है इस पे रिसर्च नहीं कर सकते, और अगर घूमने आना है तो केवल एक बार आ सकते। आप जाइए मिस्र के गीजा के पिरामिड देखिए, लाइफ में आप केवल एक बार देख सकते हो, दूसरी बार नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का रहस्य से पर्दा उठ जाएगा तो फिर कोई घूमने ही नहीं जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये सारी बातें कहाँ पर हैं, मिस्र में। तो बताइए मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है, पिरामिड, मिस्र के पिरामिड प्राप्त हुए हैं, गीजा का पिरामिड यहीं पर है ना। और क्या क्या प्राप्त हुआ है, मम्मी यहाँ पर और क्या प्रसिद्ध चीज़ है, मम्मी, मतलब डेड बॉडी को रसायन लगा दिया जाता है। अब आप मम्मी तो समझ गए होगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सबसे प्रसिद्ध हैं यहाँ की, ठीक है। यहाँ का जो है इंजीनियरिंग और कह लो कि केमिकल यहाँ का इन लोगों का बहुत अच्छा था, सुंदर भी बहुत लोग हुआ करते थे। ख़त्म कहानी, ठीक है मेरे भैया। किसकी कहानी ख़त्म, ये मिस्र की सभ्यता ख़त्म। अब मिस्र के बाद बताओ कौन सी सभ्यता हमने बताई, ठीक है। मिस्र के बाद कौन सी, ईरान। ईरान में कौन सी सभ्यता है भैया, ईरान में सभ्यता है फारस की सभ्यता। इसके बारे में कोई ख़ास बात आपको ध्यान नहीं रखनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पारसी लोग रहते थे और यहाँ की जो भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी भाषा थी। बाद में क्या हुआ कि सिकंदर ने इसको जीत लिया और अपना जो है ग्रीक भाषा यहाँ पर जो है थोप दी। कहने का मतलब यही है, जितने भी सारे शहर हैं, इन देश, सॉरी शहर की बात कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर देश हैं, अंततः इनको किसने जीत लिया था, सिकंदर ने जीत लिया था, है कि नहीं। तो इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि फारस की सभ्यता कहाँ पर थी, ईरान में। क्वेश्चन पूछ जाए कि फारस की सभ्यता कहाँ थी, ईरान में थी। कब थी, 500 ईसा पूर्व, ठीक है। कब थी, 500 ईसा पूर्व, 500 BC। चलिए बताइए अगली सभ्यता कौन सी है, चीन। अगली हमने मैप में बताया कौन सा, चीन में कौन सी सभ्यता थी, पीली नदी की सभ्यता। क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा, पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर थी, चीन में थी। पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर थी बच्चों, चीन में थी। पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर थी, चीन में। चलिए अब इसको हमने ख़त्म कर लिया। अब हम जरा यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में भी सभ्यता थी, कौन कौन सी सभ्यता थी, यूरोप में भी सभ्यता थी। आइए हम आपको यूरोप में ले चलते हैं। तो यूरोप का मैप यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए यूरोप का मैप आपके सामने है। यूरोप में आप एक देश देख रहे होंगे, कौन सा, इटली। इटली की राजधानी क्या है, रोम। यहाँ की जो सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता थी, रोम की सभ्यता, ठीक है भैया। इटली में कौन सी सभ्यता थी, रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता कब थी, 600 BC। कब थी बोलो भैया, 600 BC। याद रखना 600 BC में यहाँ इटली में कौन सी सभ्यता चल रही थी, रोम की सभ्यता। कौन सी सभ्यता चल रही थी, रोम की सभ्यता। और 600 ही BC में हमारे भारत में कौन सी क्या चल रहा था, तो 600 BC में हमारे भारत में उस समय मगध का शासन चल रहा था। और राजा कौन था बोलो, बिंबिसार राजा था। बताते चलते हैं, कोरिलेट करते चलो सारी चीज़ों को। 600 BC में इधर हमारे देश में हर्यंग वंश का शासन चल रहा था, बिंबिसार शासन कर रहा था, मगध, आप ऐसे समझ लिए मगध का शासन चल रहा था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी अपना उपदेश दे रहे थे हमारे देश में, ये सब चल रहा था। तब इटली में क्या चल रहा था, रोम की सभ्यता चल रही थी बच्चों, रोम की सभ्यता 600 BC में, है ना। देखिए रोम की जो सभ्यता थी, ये सभ्यता अगर पूछा जाए विश्व में सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी, सबसे विकसित, तो कौन सी सभ्यता थी बोलो, रोम की सभ्यता। सोचो उस समय इतनी डेवलप्ड ये सिविलाइजेशन थी कि एक बात कहा जाता है कि रोम इज़, एक कहावत है, एक इडियम फ्रेज़ है कि रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ वन डे। रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ वन डे, मतलब रोम जो है एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ है। जैसे कोई ये सोचे कि हमको एकदम सफलता मिल जाएगी, है ना, हमारी एकदम नौकरी लग जाएगी, एकदम हम लोग पैसा वाले हो जाएंगे, या हम एकदम से हमें सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, खूब कामयाब इंसान से एक बार आप पूछ लेना कि कभी चैन से 8 घंटे सोए हो, तो कहेगा कि अगर हमको चैन से 8 घंटे सोने को मिल जाए, यही हम लोगों में बहुत बड़ी
उपलब्धि हो जाती है। खैर छोड़िए, रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ वन डे, मतलब रोम जो है एक दिन में नहीं बन पाया। आपको हम फ़ोटो दिखा देते हैं कि देखिए जो रोम शहर है, ये रोम शहर उस समय 600 बीसी में इस तरह से इतना विकसित था, इतने बढ़िया, देख रहे हो चौराहा, इतना बढ़िया चौराहा, इतनी अच्छी बिल्डिंग, सड़कें एकदम बढ़िया विकसित, नालियाँ एकदम ढकी हुई अच्छी तरीके से, अच्छी इसमें गलियाँ पूरी तरीके से विकसित। सोचो ये जो रोम, इटली की जो राजधानी रोम शहर है, ये शहर हम चूँकि जो हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, ये जीरो से भी 600 साल पहले का है, 600 बीसी को है। उस समय भी ये शहर इतना विकसित था, कितना बढ़िया तरीके से। हमारे भारत देश में आज के समय में ऐसा शहर ना हो, आज के समय में है कि नहीं। सोचो उस समय ये इतना विकसित शहर था। आज भी ये क्या है, पर्यटन का केंद्र है, यहाँ पर लोग बाग जो है घूमने जाते हैं। ठीक है, तो विश्व में सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी? रोम की सभ्यता थी। ठीक है भैया, अब यहाँ के राजा के बारे में सुन लीजिए। यहाँ पर कौन से राजा थे? यहाँ पर दो राजा थे, दो राजा। रोम की सभ्यता के प्रसिद्ध राजा कौन थे? पहला जूलियस सीजर और दूसरा अगस्टस। पहला कौन सा? जूलियस सीजर और दूसरा अगस्टस। ये जो अगस्टस राजा था, अगस्टस, ये बड़ा खतरनाक था, लोगों को मार देता, बड़ी क्रूर राजा था। और ये जो राजा सही था, कौन सा? जूलियस सीजर। लेकिन जूलियस सीजर को क्या हुआ था, एक बार ये अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो इसी के मंत्रिमंडल के जो लोग बाग थे, उन्हीं लोगों ने चाकू से भेद के खोद के इसको मार डाला था। ऑन द स्पॉट, वहीं कुर्सी पर ही बैठे बैठे इसको मार दिया था जूलियस सीजर को, है कि नहीं? मार दिया गया था। फिर उन लोगों ने अपना शासन कर लिया था। तो दो राजा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता के दो जो रोम की सभ्यता किन दो राजाओं पर आधारित थी? दो राजा, कौन कौन से? जूलियस सीजर और अगस्टस। आपको पता है हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं, ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको किसने लिखा था? पोप ग्रेगोरी। पोप ग्रेगोरी ने जब कैलेंडर बनाया था, यही कैलेंडर जो कैलेंडर हम यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं 1 जनवरी को। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को किसने लिखा था? पोप ग्रेगोरी। कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में पोप ग्रेगोरी जब ये कैलेंडर लिख रहे थे, तो उस समय पर उन्होंने महीने के 2 नाम यहाँ के राजा के नाम पर लिखे थे। तो महीने के 2 नाम अपने राजा के नाम पर लिखे थे। कौन कौन से? जूलियस सीजर के नाम पर महीना है जुलाई, और अगस्टस राजा के नाम पर है महीना अगस्त। ठीक है मेरे भैया, तो इस तरह से यहाँ पर सभ्यता थी। तो चलिए, और इसमें क्या क्या रह गया है बोलो? हाँ, सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी बोलो? रोम की सभ्यता, है ना। इस सभ्यता के 2 बड़े राजा कौन कौन से थे? जूलियस सीजर और अगस्टस। ठीक है, अब बाद में ये जो रोम की सभ्यता थी, इसने पूरे भूमध्य सागर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो रोम की सभ्यता में आपको इतनी बातें याद रखनी है। रोम की सभ्यता कहाँ थी? इटली में। ठीक है, इटली, यूरोप, इटली में ही तो है। सॉरी, हम कह रहे हैं यूरोप, इटली जो है यूरोप में ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो, आप देखिए यहाँ पर मैप में देखिए, ये जो आपको यूरोप का मैप दिख रहा है, आपको ये क्या नाम, इटली दिख रहा है। इटली के इस साइड देखिए, आपको ग्रीस दिख रहा होगा, ग्रीस। तो जो ग्रीस के बगल में एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था स्पार्टा। ठीक है, ग्रीस के साइड में देखिए एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था स्पार्टा। यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? यहाँ पर थी स्पार्टा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी बच्चों? स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की जो सभ्यता थी वो अपने वीर बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थी। पूरे विश्व में अगर सबसे शक्तिशाली सेना कहीं की थी तो वो कहाँ की थी? स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा के सैनिक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वीर और शक्तिशाली थे, बहुत ही ज़्यादा। इनकी पहले युद्ध के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप ऐसे समझिए, यहाँ की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि यहाँ का जो एक सैनिक होता था उसकी ट्रेनिंग पता कितनी खतरनाक थी। एक सैनिक जब 12 साल का होगा तब वो सेना में ट्रेनिंग के लिए जाएगा, और जब 20 साल का हो जाएगा तब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। यानी कि 8 साल की ट्रेनिंग थी। सोचो, 8 साल की ट्रेनिंग। उसके बाद भी वो सैनिक नहीं बनता था, उसको फाइनल में एक परीक्षा देनी होती थी। सोचो परीक्षा कितनी खतरनाक, सुनो ध्यान से, परीक्षा कितनी खतरनाक थी।
अंधेरा एक जंगल होता था, जंगल, और अंधेरे जंगल में भेड़िया होते थे, और अंधेरे जंगल में भेड़ियों के बीच में सैनिक को भेज दिया जाता था। अंधेरे जंगल में भेड़ियों के बीच में सैनिक को भेज दिया जाता था। अगर जिंदा वापस आ गए तो पास तो आप सैनिक बन जाओगे, अगर जिंदा वापस आए, और अगर फेल हुए तो गए काम से। सोचो कितनी खतरनाक परीक्षा। मतलब पास होने के लिए जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं? अगर फेल हुए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग थी स्पार्टा के सैनिकों की। और इतने जब ये पास हो जाता था सैनिक, तो इतना वीर और योद्धा बनता था कि युद्ध हुआ था किसके बीच में? हमने बताया है ग्रीस और उसके लगा हुआ क्षेत्र है कौन? स्पार्टा। ग्रीस और स्पार्टा का युद्ध हुआ तो मात्र स्पार्टा के 300 सैनिक थे और ग्रीस के कितने सैनिक थे? 20,000। तो 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को मात दी थी। इस युद्ध में दोनों सेनाओं का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? तो स्पार्टा की सेना का नेतृत्व कर रहा था लियोनाइडस, बहुत वीर योद्धा था लियोनाइडस। और जो ग्रीस की सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? जर्कसीज। ये जर्कसीज बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और ये अजीब टाइप का आदमी था। ये जो जर्कसीज था, ग्रीस का जो राजा था जर्कसीज, बड़ा अजीब टाइप का आदमी था। ये लड़कियों की तरह कान छिदाता था। पता नहीं लड़की था या हिजड़ा था या कुछ समझ में नहीं आता। ये इसकी आप फोटो देखिए, ये बड़ा अजीब टाइप का आदमी था। हर जगह कहीं नाक, कान, गाल, यहाँ हाथ पैर हर जगह छिदा के, और ये वो क्या नाम, कुंडल वगैरह, कंगन वगैरह पहनता था। जब ये चलता था ना तो 200 आदमी इसकी डोली खींचते थे, 200 आदमी। और इसकी डोली भी इतनी खतरनाक थी कि 20 सीढ़ी नीचे उतर के ज़मीन पे आता था, इतना खतरनाक था। तो इसका जर्कसीज नेतृत्व कर रहा था ग्रीस की सेना का, और लियोनाइडस नेतृत्व कर रहा था कौन सी सेना का? बोलो, स्पार्टा के सेना का। इसमें स्पार्टा के 300 सैनिकों ने जर्कसीज के 20,000 सैनिकों को मात दे दी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक सैनिक था जो योग्य नहीं था, तो लियोनाइडस ने उसको भगा दिया कि तुमको सेना में कैसे रख सकते हैं, तुम योग्य ही नहीं हो। और वो सैनिक जाके मिल गया था किससे? जर्कसीज से। उसने सारे जो गुप्त जानकारियाँ थी वो सारी की सारी बता दी थी, है ना? इस कारण धोखे से जो है लास्ट में जर्कसीज जीत गया था। और बाद में उसने इसको लियोनाइडस को मार दिया था। लियोनाइडस ने कहा था कि तुमने युद्ध जरूर जीत लिया है, तो लेकिन इतिहास तुमको एक कायर की तरह से देखेगा, और हमने युद्ध हारे जरूर हैं लेकिन इतिहास हमको एक वीर की नज़र से देखेगा। तो अंत में क्या हुआ था? मतलब लियोनाइडस का ही एक सैनिक उससे जाकर मिल गया था। देख रहे हो, घर का भेदी लंका ढाए। हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना कि आप दुनिया की सारी जंग जीत लोगे, लेकिन अगर आपके खुद के मतलब आपके अपने ही आदमी ने अगर आपके साथ धोखा दे दिया तो बड़े से बड़े वीर योद्धा होने का भी कोई अर्थ नहीं है। आप बड़े से बड़े वीर योद्धा हो, आप हार जाओगे अगर आपका खुद का किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, है कि नहीं? याद रखना ये बात। चलिए, तो स्पार्टा की इस तरह से, है ना? स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था, ठीक है। चलिए, तो स्पार्टा की देख ली हमने, तो हमने इस तरह से सारी बातें देख ली। चलिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें तो बता दोगे? चलिए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बोलिए। बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन थी, बताइए कब, इसका समय क्या था? तो इसका समय था 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। मेसोपोटामिया, एक बात और इसमें रहेगी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसमें मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत। मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था। मंदिरों को जिगुरत कहा जाता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी की थी? तो याद रखना KSBS, कैल्डिया की सभ्यता, सोमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और सीरिया की सभ्यता, ठीक है। चलिए, झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है? बेबीलोन में है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ जाए कि सिकंदर का मकबरा भी कहाँ पर है? तो बेबीलोन में है, ठीक है। बताइए, मिस्र की सभ्यता का समय कौन सा था? 2100 ईसा पूर्व में, ठीक है। किस नदी के किनारे है मिस्र की सभ्यता? नील नदी के किनारे है। बताइए, मिस्र की सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं? तो आप कह देना, इसमें पिरामिड प्रसिद्ध हैं, पर्यटन का केंद्र है, लोग आज भी घूमने जाते हैं, ठीक है। सूर्य कैलेंडर यहाँ का प्रसिद्ध है, और ममी, यहाँ की तीसरी सबसे प्रसिद्ध चीज़ कौन सी है? ममी है कि नहीं? हाँ,
डेड बॉडी को रसायन का लेप लगाकर रख दिया जाता था और वो मांस सड़ जाता था लेकिन हड्डी नहीं सड़ती थी, है ना। ठीक है। गीजा का पिरामिड क्या है, सबसे प्रसिद्ध है मिस्र की सभ्यता में। और बताइए रोम की सभ्यता कब थी, 600, रोम की सभ्यता कब थी, 600 ईसा पूर्व। ठीक है। रोम की सभ्यता कहाँ पर थी बोलो, इटली में थी। बताइए सबसे प्राचीन जो सबसे विकसित सभ्यता थी वह कौन सी थी, रोम की सभ्यता। सबसे प्राचीन सबसे विकसित जो सभ्यता थी वह कौन सी थी, रोम की सभ्यता। चलिए आगे बताइए, रोम की सभ्यता किन दो राजाओं पर आधारित थी, तो दो राजा थे, जूलियस सीजर और अगस्टस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए ईरान में कौन सी सभ्यता थी, फारस की सभ्यता। ठीक है, पूरे ईरान में फैली हुई थी। बोलिए स्पार्टा की जो सभ्यता थी, तो स्पार्टा की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लियोनाइडस। किससे युद्ध हो रहा था, ग्रीस से। ग्रीस की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्कसीज। ठीक है। कौन बाद में जीत गया था, धोखे से जीत गया था, जर्कसीज। और बताइए चीन में कौन सी सभ्यता थी, तो चीन में बच्चों कौन सी सभ्यता थी, पीली नदी की सभ्यता। कब थी, 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हम लोगों ने सारी सभ्यताओं को पढ़ लिया है। सिंधु सभ्यता हमारे देश की थी और हमने विश्व की सभ्यताओं को भी पढ़ लिया है। अब आप ऐसे समझ लिए प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। आप हमारे कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको अपने जो है कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। वहाँ आपको PDF वगैरह सारी बातें आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है। आप सभी लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। ठीक है। चलिए भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।